बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। और आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी दोपहर के खाने की रूटीन। सर्दियों में दोपहर का खाना कितनी मुश्किलों से आजकल बन रहा है, आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे। और एक कमेंट आया था, उसका भी आंसर मैं करूँगी। मैंने सोचा है कि हर व्लॉग में 1-2 कमेंट्स के आंसर मैं ज़रूर करूँगी डिटेल से, क्योंकि वहाँ पर तो मैं कर देती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि इतनी डिटेल से जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो आज का जो कमेंट है वो बजट से रिलेटेड है, तो उसका भी आंसर करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। मैंने प्याज काट कर रखा है, आटा गूँध के रखा है, अदरक लहसुन का पेस्ट आजकल पता नहीं क्यों जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो ये कूट के मैंने इसमें रख दिया है। टमाटर छील के काट के मैं रखूँगी। आज मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, गोभी मटर की सब्ज़ी, और ये अच्छी लगती है। 2 तरह से मैं बनाती हूँ, एक तो गोभी बिल्कुल गली हुई, और एक थोड़ा-सा वो नज़र आए सॉफ्ट हो लेकिन बिल्कुल गली हुई ना हो। तो इसी तरह से मैं बनाऊँगी। अभी टमाटर छील के, काट के और सारी चीज़ें जब मैं तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद खाना पकाना ज़रा ईज़ी हो जाता है। वैसे तो जब हम वीडियो नहीं बना रहे होते तब तो बस जल्दी-जल्दी कटिंग करो और वहीं पर सब्ज़ी बनाते जाओ, लेकिन क्या है कि मुझे वीडियो भी बनानी होती है, तो फिर सारी चीज़ें अगर रेडी होती हैं, तो फिर टाइम की बचत हो जाती है। उस तरफ जो छोटा-सा पतीला नज़र आ रहा है, इसमें मैंने देसी घी निकाला था, थोड़ा-सा मक्खन रखा हुआ था। आजकल ना सुबह नाश्ते की रोटियों पर रोज़ पराठे नहीं बनाती हूँ, जब भी बनता है उसके ऊपर ये मक्खन रख के ना बच्चे खा रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और इस सीज़न में अच्छा लगता है, सर्दियों में। गर्मियों में तो नहीं अच्छा लगता, वो पराठा हज़म ही नहीं हो पाता है। तो वो मैंने गरम करके रखा हुआ है, देसी घी थोड़ा-सा बनाया है। और ये है जी कमेंट, और इनका नाम है, तो मैंने काफ़ी कोशिश की इस नाम को पढ़ने की। इनकी आईडी मुझे समझ में नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है, क्विज़ुनी कुछ है। तो ये कह रही हैं या कह रहे हैं, मेरे ख़्याल में कह रही हैं, क्योंकि बजट के लिए तो औरतें ज़्यादा परेशान होती हैं। आप बोल रही हैं 5 से महीना शुरू करें, पर इतने दिन कहाँ से बंदा गुज़ारा करे बच्चों के साथ। तो ये तो वाक़ई बहुत मुश्किल होता है कि आप महीना आगे किस तरह से करें। ये मटर मैंने छील कर रखे थे, तो देखिए महीना इस तरह से भी आगे हो सकता है कि मैंने मटर मुझे सही मिल रहे थे, तो मैंने ले लिए थे, इनको धो के रात को रख दिया था, और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएँगे तो मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। पानी इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी अगर होता है ना तो फिर ये वो हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं, स्प्राउट्स, वो उसकी निकल आती है कोंपले। तो इस वजह से इसे बिल्कुल ड्राई करके और फिर फ्रीज़ कर लेना चाहिए, तो ये मटर काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होते। जब भी आपको कोई चीज़ कम रेट पर मिले, उसे उस वक़्त आप ले लें। अब उसके लिए भी पैसे होने चाहिए, तो बिल्कुल ये भी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि गुज़ारा करना वाक़ई आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और महीना कैसे आगे किया, मैंने भी तो इसी तरह से किया था। अब मेरे पास तो कोई एक्स्ट्रा पैसे तो आते नहीं हैं, मैंने भी इसी तरह से किया था। महीना आगे करने का मतलब है वो सब आपके हाथ में होता है। घर का बजट जो है ना, वो सारा औरत के हाथ में होता है। वो किस तरह से चलाती है और उसे किस तरह से पूरा करती है, पूरा उसी के ही हाथ में होता है। चाहे खर्चा हस्बैंड के पास हो या फिर आपके हाथ में हो। चलाना आपने होता है, कि किस तरीके से आप उसको चलाती हैं, ये आपके हाथ में होता है। तो बहुत ज़्यादा समझदारी से चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हाथ को रोक के, अपनी ख़्वाहिशें दबा के, और फिर करना पड़ता है। देखें, हम अपनी दूसरी ज़रूरियात भी तो पूरी कर रहे होते हैं ना, और भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम कर रहे होते हैं, तो वो कैसे हो जाती हैं? तो उसके लिए भी तो अपना माइंड बनाना पड़ता है, अपने अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, और वो चीज़ हम जो सोच लेते हैं, वो ले लेते हैं। औरत ऐसी होती है ना मज़बूत, जो इरादा कर लेना वो फिर कर भी लेती है उस काम को। तो हम जो इरादा कर लेते हैं तो वो हो भी जाता है। तो आपने क्या करना है कि एक मर्तबा जब आपकी ग्रॉसरी आती है तो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा ले लें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। तो उसको आप इतनी एहतियात से चलाएँ, एक्स्ट्रा बिल्कुल ना करें, एहतियात से चलाएँ। थोड़ा-थोड़ा करके इसे भी महीने को आगे ले जाने में आपको 6 महीने लग जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोच लिया और कल आप महीना जो है वो 10 से आप स्टार्ट करेंगी। आगे महीने को जब ले जाएँगे, आपको महीना बहुत कम लगेगा। इस तरीके पर अगर आप चलेंगी ना तो आपको बहुत ईज़ी लगेगा। मैं अब इसी तरह से कर रही हूँ, वरना तो पहले होती थी और मैं कहती थी कि उससे पहले ही मैं सब कुछ ले आऊँ। लेकिन अब ऐसा नहीं करती हूँ। अब आहिस्ता-आहिस्ता करके आपको इसमें टाइम लगेगा। देखिए, एक दिन में बिल्कुल भी नहीं होगा।
1 महीने में भी नहीं होगा। आप आहिस्ता-आहिस्ता एक मर्तबा जो बच जाता है थोड़ा बहुत उसको आप तरीके से चलाएँ, उसके बाद फिर उस महीने को थोड़ा-सा आगे ले जाएँ। जैसे अगर आप फर्स्ट पर लेती हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता आप सेकंड कर लें, फिर थर्ड कर लें, फिर फोर्थ कर लें, इस तरह से आप महीने को आगे ले जाएँगी। एक दिन में बिल्कुल भी आपसे नहीं होगा। मैंने भी तो कोशिश की है ना, मैंने भी तो महीने को आगे कर दिया है, अब मैं पहली पर नहीं लेती हूँ। मुझे महीना बहुत कम लगने लगा है, अब मेरी ग्रॉसरी बच जाती है। जिस तरह से पहले बचती नहीं थी, अब फिर मेरे हाथ में होता है, अगर थोड़ा बहुत बच जाता है ना, तो फिर मैं उसको उसी तरीके से फिर महीना आगे चलाती हूँ। मेरे ख़्याल में मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर मैंने प्याज़ को थोड़ा-सा फ्राई किया और देखिए गैस चली गई है। ज़िंदगी में और टेंशनें कम हैं कि अब ये टेंशन आ चुकी है। अब देखिए मैं खाना बना रही हूँ, सब्ज़ी बीच में है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, तो ये मैंने ऐड कर दिया है, तवा रख दिया है रोटी पकाने के लिए और यहाँ पर गैस चली गई है। अब ये 1 घंटे के लिए फिर से गई है, सुबह भी रात को भी जाती है और अभी 9 बजे गई है, फिर 10 बजे आएगी। मैं सुबह-सुबह इसलिए बना रही हूँ, मैंने कहा कि जल्दी-जल्दी से हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जिस दिन मुझे व्लॉग अपलोड करना होता है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जल्दी बन जाए, उसके बाद फिर एडिटिंग होती है, फिर गैस चली जाती है। ये भी ज़िंदगी का एक दुःख है जो आजकल हम लोग झेल रहे हैं। खाना बनाना इतना मुश्किल हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं आ गई हूँ इस साइड पे, ये जो सिलेंडर वाला चूल्हा है, ये मैंने जला लिया है क्योंकि अभी 1 घंटे बाद आएगी। तो फिर मैंने यहाँ पर इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं और इसकी ये प्याज़ टमाटर की चटनी टाइप बना के और इसमें फिर मैं मटर ऐड कर दूँगी, क्योंकि मटर मैंने 2 हिस्सों में कर दिए हैं। जो बारीक वाले मटर होते हैं ना, वो मैं अलग छील के रखती हूँ और जो दूसरे पक्के वाले मटर होते हैं ना, वो मैं अलग छील के रखती हूँ। क्या होता है कि वो छोटे वाले जो मटर होते हैं ना, बारीक-बारीक वाले, एक तो वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरा वो उसका सूप वग़ैरह या फिर मैकरोनी, इस इन चीज़ों में मैं डाल देती हूँ मटर। और ये जो होते हैं ना पक्के वाले मटर, इनको मैं फ्रीज़ भी करूँगी और ये सालन में, पुलाव में, इसमें अच्छे लगते हैं। तो अब मैं 2 तरह से छीलती हूँ, जब छील रही होती हूँ ना, तो वो बारीक वाले एक साइड पे करती हूँ और ये मोटे वाले एक साइड पे करती हूँ, तो इसका भी बड़ा फ़ायदा है। आप भी इसी तरह से कीजिएगा, तो क्योंकि जब हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं या फिर कोई पुलाव वगैरह, हो सकता है कुछ लोग इसी तरह से करते हो, तो क्या होता है कि कुछ मटर बिल्कुल गल जाते हैं और कुछ वो सख्त से रह जाते हैं। तो अगर एक ही तरह के आप करेंगी ना अलग-अलग, तो अच्छा रहेगा। तो इसमें मैंने मटर ऐड कर दिए हैं क्योंकि ये पक्के वाले मटर हैं, सॉफ्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लेंगे, इसी वजह से मैंने पहले ऐड कर दिए हैं। गोभी धोकर मैंने रख दी है और अब सीज़न की जो गोभी होती है ना, उसे मैं वो नहीं करती हूँ, उबालती नहीं हूँ और बस धो के डाल देती हूँ, उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अगर पुरानी मैं सीज़न के बगैर गोभी कभी भी नहीं बनाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा सब्ज़ी मेरे घर में, गोभी की सब्ज़ी तब बनती है जब इसका ये जब सीज़न में बहुत अच्छी वाली फ्रेश वाली आती है ना, इसे बस काटो और सब्ज़ी बनाओ, इतनी अच्छी इसकी सब्ज़ी बनती है। और अगर आप सीज़न के बगैर लेंगे ना, ये मेरे ख़्याल में ये वाहिद सब्ज़ी है जो सीज़न के बगैर बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो ये फिर अब बस इसे धो के मैंने डाल दिया, गरम पानी वग़ैरह कुछ भी नहीं किया है। काली मिर्च और थोड़ा-सा गरम मसाला इसमें ज़रूर ऐड करें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरी अम्मी मसाले जब ऐड करती थी ना सालन में, इनको याद है, पता नहीं इनके पास ही बैठे रहते थे, छोटे हैं ना अपनी अम्मी के लाडले, तो फिर कहते काली मिर्च, जीरा और धनिया उनका मिक्स होता था, वो फिर थोड़ा-सा भून के उसको फ्रेश कूट के उसमें सब्ज़ी में डालती थी, तो उसका वाक़ई टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप ये चीज़ें, तीनों चीज़ें मिक्स करके और फिर फ्रेश उसको भून के कूटेंगे ना, तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो ये देखिए अब इनको मैंने इस तरह से इसमें ज़िप-लॉक बैग में डाल के मैं रखती जाऊँगी। एक ही दफ़ा में जब ज़्यादा मटर लेकर आते हैं ना, तो उसे फिर छीलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं 3-4 किलो इस तरह से ले लेती हूँ, उसके बाद उसे धो के, सुखा के, मैंने पंखा भी चला दिया था इसे रख के, और बिल्कुल ड्राई हो जाए, इसमें पानी नहीं होता, तो फिर इसे मैं इस तरह से इसमें ये होता है कि स्पेस ज़्यादा नहीं लेते। मैं फ्रिज में एक टोकरी रखती हूँ, उसमें इन्हें रख दूँगी, तो फिर ज़्यादा फ्रीज़र में ना जगह बिल्कुल भी नहीं होती है ऐसी चीज़ों के लिए, तो फिर इस तरह से अगर आप रखते हैं ना, तो ये जगह कम घेरते हैं। तो अभी इनको बस मैं फ्रीज़ कर लूँगी, बस सुबह-सुबह के ये काम होते हैं। सुबह तो पता ही नहीं चलता कि सुबह गई कहाँ। चाय भी ऐसे ही पी रहे होते हैं, नाश्ता तो सुकून से मुझे याद नहीं है मैंने कब किया है। तो बस नाश्ता बना के और वहीं पर दोपहर का खाना स्टार्ट कर लिया, फिर 12-1 तो बज ही जाता है, किचन में आप काम करें ना, 12-1 तो बज जाता है और फिर मुझे वो मेरा अपना टाइम चाहिए होता है।
जो कि मुझे 2 बजे जैसे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो मुझे चाहिए होता है। ये देखिए कितना इस पर बर्फ़ जमी हुई है। इसमें मैं सारी सब्ज़ियाँ जो भी होती है ना, मैं इसमें रख रही होती हूँ, तो ये इधर-उधर फिर नहीं होती है। फ्रीज़र में इसकी जगह भी बन जाती है। चिकन मैंने मँगवा के रखा हुआ है, लेकिन इसे धोऊँगी, इसके भी हिस्से बनाऊँगी, इसे भी रख दूँगी इसी तरह से। चिकन धोना, उसी वक़्त पकाना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। तो फिर धो के सिरका और नमक डाल के फिर उसके हिस्से बना के मैं रखती हूँ, तो वो मुझे बड़ा ईज़ी लगता है। तो अभी मैंने मँगवा के ऐसे ही रखा हुआ है, इसे फिर धोऊँगी, इससे बनाऊँगी। और ये देखें जी, सब्ज़ी बन चुकी है। एक मरतबा इसे बस आप दम पर रखें, फिर भून लें, फिर दम पर रखें, फिर भून लें, तो ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, लेकिन सीज़न में ये सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आटा गूँध के मैंने पहले ही रख दिया था, अब इसके पेड़े बनाऊँगी और गरमा-गरम रोटियाँ बनाऊँगी, लेकिन मैं जल्दी बना रही हूँ। खाना खाएँगे हम थोड़ी देर में। यहाँ पर जी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं इसी तरह से अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ और कभी-कभार हम करते हैं दिल की बातें और कुछ काम की बातें। और आज काम की बातें ये हैं कि खाना पकाना हो गया है जी मुश्किल, गैस की वजह से अभी आ गई है। अब मैं रोटी पकाऊँगी और रोटी पका के मैं रख दूँगी, क्योंकि इसका इंतज़ार कौन करे, कभी आती है, कभी चली जाती है। सुबह में तो फिर भी सही होती है। तो इसी वजह से खाना बना के टेंशन ख़त्म करके रख दो फिर जब खाया जाएगा, क्योंकि सोचते रहें, इसी में ही दिन गुजर जाता है। जितनी जल्दी, हमें बड़ी जल्दी होती है, मुझे भी आदत है, मेरी सिस्टर्स को भी आदत है। एक हमारी सिस्टर को इतनी ज़्यादा नहीं है, जो मुझसे छोटी है, जो उससे छोटी वाली है ना, उसे मेरी तरह से टेंशन होती है कि सुबह सुबह पका के रख लो और बस उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स करो। क्योंकि जो हमारी मुझसे छोटी वाली बहन है ना, उनको बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। वो कहती है मुझे दोपहर में टाइम नहीं मिलता है, तुम सो भी जाती हो, तुम बैठ भी जाती हो, तुम वीडियो भी बना लेती हो, कैसे बना लेती हो। तो मैं कहती हूँ कि मैं इसी तरह से हड़बड़ी मचा के जल्दी जल्दी काम करके और उसके बाद फिर मुझे टाइम मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। अगर आप रिलैक्स होके बीच बीच में बैठ जाएं, थोड़ा फिर काम करें, फिर बैठ जाएं, तो ऐसे बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा अपने लिए। तो ये देखें, अभी बस मैं रोटियां पका रही हूँ। साफियाँ भिगो के रखी हुई थी मेरे किचन की, काफ़ी देर से, आप लोगों ने देखा होगा साइड पे ये रखी हुई थी। इनको मैंने गरम किया, पानी इसका थोड़ा-सा गरम किया, फिर धो लिया। इसमें से ना वो चिकनाई वगैरह होती है, जैसे पराठे रखे जाते हैं, कितना ही बचाओ लेकिन फिर भी ये हो जाते हैं इस तरह से ख़राब। तो ये मैं इसी तरह से किचन के सिंक में ही धोती हूँ और मशीन वगैरह में और कहीं किसी जगह पर नहीं धोती हूँ, यहीं पर ही इनको मैंने धो लिया है। ये भी 2-3 बल्कि 4 जमा हो गई थी, बल्कि 2 मैंने इससे पहले भी धोई हैं। अभी कुछ गेस्ट थे ना, तो मैंने बीच में ये साफ़ियाँ नहीं धोई थी, टाइम नहीं मिला था। तो अब इनको धो के मैं डाल दूँगी, ये भी एक काम है। फिर 1-2 दिन सुकून से गुज़र जाते हैं। वैसे जो क्लीनिंग के कपड़े होते हैं ना, वो तो रोज़ाना ही धुलते हैं। लेकिन ये मैं देखिए कितनी बारीकी से अपने किचन की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और ये है पानी वाला जो अचार होता है, सिरके वाला, खट्टा वाला, वो मैंने ले लिया है, रोटी ले ली है। और इसके बाद वाले व्लॉग में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि 1 या 2 कमेंट्स मैं रीड करूँ और आप लोगों के आंसर, जो कि मैं वहाँ पर डिटेल से नहीं दे सकती हूँ, वो मैं वहाँ पर इसी तरह से व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँ। तो खाना हमारा हो चुका है, मैं खा रही हूँ मीठा और ये बनाई है, लाई मेरी फ्रेंड ने, उसकी है भुने हुए चने और मूँगफली की, बहुत ज़बरदस्त बनी है। थैंक यू ज़किया, बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ जी नेक्स्ट में। अल्लाह